आज की अपनी दूसरी कहानी। ये मेरे बड़े अच्छे वेल विशर मेरे दोस्त हैं। ये उनके वालिद के साथ हुआ ये वाकया। अच्छा, ये सच्ची बात है। हाँ, हुआ क्या कि कारोबारी सिलसिले से इनके वालिद सक्खर आना जाना होता है उनका। सक्खर? हाँ, हमारे पाकिस्तान में एक जगह है सक्खर। रोड़ी सक्खर? हाँ। सक्खर रोड़ी, जी हाँ। तो सक्खर से आना जाना है इनका। तो ये सक्खर से वापिस आ रहे हैं। जब वहां से निकले हैं तो मौसम सही था। जब रास्ते में आए हैं, हाईवे पे जब चढ़े हैं तो मौसम सर्द हुआ है, बारिश हो रही है जबरदस्त तरीके से और बला की ठंड है, बहुत जबरदस्त ठंड है। अकेले हैं, गाड़ी के शीशे इन्होंने चढ़ाए हुए और ड्राइव कर रहे हैं और ये सोचते हुए जा रहे हैं कि ठंड इस कदर है कि मैं कोई अपर भी नहीं लिया, कोई शाल भी नहीं ली। मुझे नहीं मालूम था कि मौसम अचानक इस तरह खराब हो जाएगा। तो ये सोचते हुए ड्राइव कर रहे हैं कि कहीं कोई होटल नजर आए तो मैं गाड़ी रोकूं, चाय वाय पीऊं, थोड़ी देर रेस्ट करूं, थोड़ा मौसम सेट हो तो फिर निकलूं। बारिश हो रही है, वाइपर चल रहे हैं, ये हाईवे पे है। होटल देखते हुए जा रहे हैं, दूर तक चले जा रहे हैं, कोई होटल नहीं है। अहमद, तकरीबन हाईवे चढ़ने के बाद कुछ 2-2.5 घंटे इन्होंने ड्राइव की है तो क्या देखते हैं कि दूर इन्हें एक होटल नजर आ रहा है जहां पे लाइटें वाइटें जल रही हैं। इन्होंने सोचा यार कि ये एक होटल है, दूर तक और कोई होटल मुझे नजर नहीं आ रहा, तो बेहतर यह है कि इसी होटल पे चला जाए। इन्होंने अपनी गाड़ी कच्चे में उतारी है, अब ये होटल के लिए जा रहे हैं। होटल को इन्होंने टच किया, होटल के सामने जाके गाड़ी रोकी है तो क्या देखते हैं कि एक इनकी वाहिद गाड़ी उस होटल के सामने खड़ी हुई है। वाइपर मुसलसल चल रहे हैं, इन्होंने सामने नजर मारी है तो होटल पर कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। ये अंदर बैठ के ये सोच रहे हैं शायद बरसात की वजह से कोई नहीं, लेकिन कोई तो होता कि कोई एक आध शख्स जो इनको नजर आता कि ये उतरे और जाकर उससे कोई बात करें, या कुछ खाना है, कुछ पीना है, या कुछ थोड़ी देर रुकना है। इन्होंने सोचा यार पूरी होटल नजर आ रही है मगर कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। ये सामने की साइड पर देख रहे हैं तो अचानक इनका साइड वाला ग्लास बजता है, दरवाजा बजा। इन्होंने एकदम जो देखा है तो इनके बराबर में एक शख्स खड़ा हुआ है। इन्होंने शीशा उतारा, उससे पूछा, जी आप कौन? वो जो बाहर वाला शख्स है वो इनसे पूछ रहा है कि आप यहां खैरियत? बोला भाई मौसम खराब है तो मैंने सोचा एक आधा चाय पी ली जाए। कहता हाँ आए चाय पी ले। इसको इसने उतारा है, बारिश हो रही है। ये जल्दी से गाड़ी से उतरते और तेज कदमों से ये होटल के अंदर चले गए। छपरे के नीचे जाके बैठे, गीले हुए बैठे। उसने बोला हाँ क्या लाऊं आपके लिए? कह रहा वैसे तो मुझे भूख लगी है लेकिन तुम एक काम करो, चाय ले आओ। वो कहता है जब आपको भूख लगी है तो खाना खाएं। कहता है अच्छा, मैं तो खाना इसलिए नहीं मंगा रहा कि मुझे कुछ पकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कह रहा है आप क्या खाएंगे मुझे बताएं। कहता तो फिर एक काम करो, मेरा मूड है कि मुझे बिरयानी खानी है। बिरयानी आपके पास है? कहता है हाँ बिल्कुल है, आप बैठे मैं आपके लिए लेके आता हूं। अहमद को 2 मिनट गुजरे होंगे उसको गए हुए शख्स को, ये बैठे हुए हैं, और 2 मिनट के बाद उसने एक प्लेट गरम गरम बिरयानी जिसमें से भाप निकल रही है लाके इनके सामने रख दी। ये बिरयानी तो खा रहे हैं लेकिन ये देख रहे हैं कि जो खाना पकाने का किचन है वो बिल्कुल खाली है, कोई और आदमी दूर तक नहीं है इस एक आदमी के अलावा। और ये ताजा बिरयानी, ये गरम गरम बिरयानी इसने लाके रखी है। ये कमाल बात है। इन्होंने पूरी बिरयानी खाई है और बिरयानी खाने के बाद उससे कह रहे हैं चाय भी मिल जाएगी? कहता हाँ आप बताएं, चाय पिएंगे, कॉफी पिएंगे, क्या पिएंगे? वो कहता नहीं मुझे चाय पीनी है। कहता मैं अभी लाया। अहमद ये यूं गया और यूं आया, ये ट्रे के अंदर चाय लेके आया है। इसने लाके चाय की केतली रखी है, कप रखे हैं। अब इन्होंने चाय पलटी की है कप में और चाय का कप उठाया और सिप मारा। एक सिप के बाद उस शख्स को देख रहे हैं, दूसरा सिप लिया, कप रखा, उस शख्स से मुखातिब हुए। कहते हैं देखो मुझे ये देखकर बड़ी हैरत हुई है, यानी ऐसा लग नहीं रहा था कि इतना क्विक सर्विस तुम्हारा काम होगा। मुझे बड़ी अच्छी लगी तुम्हारी सर्विस कि तुमने झटपट मुझे बिरयानी भी खिला दी, मुझे चाय भी पिला दी, लेकिन बारिश है कि थमने का नाम नहीं ले रही। और मैं ये सोच रहा हूं कि क्यों ना थोड़ी बारिश कम हो जाए तो मैं यहां से निकलूं। कहता हाँ तो कोई बात नहीं, जब तक आपका दिल करता है यहां बैठे। कहता नहीं,
मैं बैठना नहीं चाह रहा, मैं थोड़ी देर लेटना चाह रहा हूं, क्या तुम्हारे पास कमरे का इंतजाम है? कहता हां कमरा भी है। तो कहता एक काम कीजिए, मुझे कमरे तक ले चलिए, मैं घंटा 2 घंटा रेस्ट करूंगा और जैसे ही बारिश कम हो तुम आके मुझे उठा देना, मैं निकल जाऊंगा। वो कहता हाँ कोई मसला नहीं, आइए मेरे साथ। अहमद ये उनको अपने साथ ले गया है। वो आदमी अपने साथ इनको लेके गया, एक स्टेप चढ़ा फर्स्ट फ्लोर पे और कमरा, कहने लगे ये कमरा है, आप जाके आराम कीजिए। उन्होंने बोला बहुत शुक्रिया। वो ये बोल के चला गया। इन्होंने कमरे का दरवाजा खोला। अब जैसे ही कमरे में दाखिल हुए हैं तो क्या देखते हैं कि इनसे पहले भी कोई शख्स पूरी चादर तान के लेटा हुआ है, पूरा सो रहा हो जैसे। इन्होंने देखा कि यार ये आदमी यहां क्या कर रहा है। अपने आप से बात कर रहे हैं कि हो सकता है ये भी मेरी तरह हो कि बारिश रुकने का इंतजार कर रहा हो, ये फिर जाएगा। वो शख्स सामने लेटा हुआ है, ये इसके बराबर में यहां लेट गए। कुछ 10 मिनट गुजरे, इन्होंने देखा कि वो आदमी जो है बराबर में लेटा हुआ वो कोई हरकत भी नहीं कर रहा। इन्होंने उससे पूछने की कोशिश की कि भाई आप कहां जाओगे और कितनी देर हुई है तुम्हें यहां आए हुए? कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने कहा अरे भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मेरी बात सुन सकते हैं? कोई जवाब नहीं आया। ये उसके पास गया, इसने उसको हिलाया, उसने कोई हरकत नहीं की। फिर हिलाया। अब जब उसको करवट लिए तो क्या देखता है कि ये वही शख्स है जो इसको खाना खिलाता रहा, इसको कमरे तक छोड़ के गया। इसने उसको देखा और चीख मार के कमरे से भाग आया। चीख यूं मारी कि ये देख रहा है ये तो वही शख्स है जो अब तक मेरी खातिर तवाज़ो करता रहा, लेकिन ये मुर्दा हालत में पड़ा हुआ है, मरा हुआ है अहमद ऊपर। यही सोच के ये उस कमरे से भागता हुआ नीचे आया है। अब जैसे ही दौड़ता हुआ नीचे आया है तो क्या देखता है कि नीचे वो शख्स इसको मिला जिसके ऊपर लाश पड़ी है। इसने इसको ऊपर देखा कि अरे तुम, तो वो शख्स इससे कह रहा है अरे भाई कहां जा रहे हो, अभी बारिश रुकी थोड़ी है। तो ये कह रहा है कि ऊपर एक शख्स है, हूबहू तुम्हारी शक्ल का है, मैं नहीं जानता कि वो कौन है। उसके बाद अहमद इस शख्स ने उसको बोला तुम घबराओ मत, वो कोई और नहीं, वो मैं ही हूं। तो इसने उससे कहा वो तो मुर्दा है। तो जानते हो ये शख्स क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? वो अगर मुर्दा है तो मैं कौन सा जिंदा हूं। अहमद जब इसने कहा कि मैं कौन सा जिंदा हूं, इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अब ये सोच रहा है कि मैं यहां से कैसे भागूं। इसने इससे कहा कि देखो मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। अहमद वो शख्स जो बाहर वाला था, वेटर जो था, वो पानी लेने के लिए गया है। इससे पहले कि वो पानी लेके आता, इसने यहां से दौड़ लगाई है और सीधा अपनी गाड़ी में जाके बैठा, सलफ मारा और आए शाए गाड़ी दौड़ा दी उसने, बजाय इसके कि उस शख्स से मिलता। कुछ नहीं, सीधा गाड़ी हाईवे पे और मंडता हुआ जा रहा है। दूर तक अंधेरा, बरसात हो रही है। 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद इसने ये महसूस किया कि सामने 3-4 होटल एक साथ आए हैं। इसने ये गनीमत जाना कि ये होटल 3-4 एक साथ हैं। गाड़ी कच्चे में उतारी, एक होटल बेलिया के पास गाड़ी लगा दी, गाड़ी खड़ी की और दौड़ता हुआ होटल के अंदर चला गया जहां बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। इससे यह इत्मीनान हुआ कि यहां लोग हैं। वहां जाके ये बैठा है, इसने सांस ली। सांस लेने के बाद जो उस होटल का बाहर वाला था वो आया, जी क्या लाऊं? बोला कुछ नहीं, मुझे पानी पिला दो। कह रहा क्या बात है, क्यों घबराए हुए? बोला घबराने की तो बात है। बोला पता चले क्या वजह है? बोला भाई वजह क्या थी कि मैं तुम्हारी होटल से पहले तकरीबन 2 घंटे पहले एक होटल पर रुका, मैंने वहां खाना भी खाया, मैंने वहां चाय भी पी, उसने मेरी बड़ी खातिर की, लेकिन पूरी होटल में वो एक आदमी था जहां से मैं भी होके आ रहा हूं, लेकिन न जाने कैसी कैफियत थी कि वहां पर मैंने देखा कि वो आदमी जो मेरी खिदमत कर रहा था वो तो मुर्दा था। तो जानते हैं वो जो बाहर वाला उससे पूछ रहा है, जिसको ये सारी बातें बता रहा है, होटल वाला, उसने बोला तुम घबराओ मत, मैं समझ गया तुम्हारे साथ क्या हुआ है। कहता है अगर तुम समझ गए तो मुझे भी बताओ कि मेरे साथ हुआ क्या है। कहता है जहां से तुम आ रहे हो, जिस रास्ते पर तुम थे या अभी हो, इस रास्ते पे सबसे पहला होटल हमारा है। हमारे से पहले दूर तक
4-5 घंटे की ड्राइव में कोई होटल नहीं है। कह रहे क्या कह रहे हो? बोले हाँ, 5 घंटे की ड्राइव तक कोई होटल नहीं है, और जहां तुम जाके रुके हो और जिसे तुम होटल समझ के रुके हो, सुनो, वो होटल नहीं थी। कहता फिर? कहता है जहां तुम जाके रुके थे वो जिन्नातों की बस्ती थी। अहमद, इसने सुना कि वो जिन्नातों की बस्ती थी, फिर इसकी सारी बातें समझ में आ गई कि बिरयानी का फौरन आ जाना, चाय का फौरन आ जाना, ये सारी बातें इसकी समझ में आ गई, और इसको बुखार हुआ। अहमद, इस कदर बुखार हुआ कि घर आने के बाद 1.5 महीने वो शख्स बिस्तर से नहीं उठा है। अहमद, ये हकीकतन है अहमद, ऐसा हुआ। ये मेरे एक दोस्त हैं, उनके रिश्तेदार थे, उनके साथ ये वाकया हुआ। यानी वो एक जिन्नात की बस्ती में जाके रुक गए। और ये जो बस्ती जिन्नातों की जो नजर आई, ये ऐसा नहीं है कि सबको नजर आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है अहमद। ये बड़ा खुसूसी सिस्टम होता है पर्सनली, कि भाई किसी शायद तो नादिर किसी आदमी की नजर पड़ गई। और ये भी देखें कि वहां जब वो शख्स रुका, हाँ, तो वहां पे धुंध थी, और हो सकता है कि जिन्नातों ने इसकी मदद करने के लिए इसको रोका। ऐसा ही था अहमद। उसने कहा कि मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया। हाँ। उसने कहा कि मैंने अपने हिस्से का काम किया, तुझे खाना भी खिलाया, चाय भी पिलाई, तेरी खातिर भी की, तुझे रेस्ट भी कराया। और जब इसने उसको पानी लेने भेजा तो ये वहां से जान छुड़ा के भागा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे नुकसान पहुंचा दे। लेकिन अगर उसको नुकसान पहुंचाना होता तो वो तो शुरू में ही पहुंचा देता। उसका मकसद नुकसान पहुंचाने का नहीं था, उसको जाने थोड़ी देता। बिल्कुल पहुंचाना होता तो ऐसे ही। ओह शेख साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, और थैंक यू। बहुत डर लगना शुरू हो गया। हाँ। तो भाई हाईवे पे जब हम जाके रुकते हैं किसी होटल पर, तो एहतियात रखें। कहीं सन्नाटे में किसी वीरान होटल पर, कहीं ऐसा कि जहां कोई नजर नहीं आ रहा और आप सोच रहे हैं कि यार सेपरेट है, यहाँ कोई भी नहीं है, रश नहीं है, चलो यहाँ चलते हैं, तो बड़ा एहतियात रखें। जब भी मैं कहता हूँ कि अगर आप हाईवे पे सफर करें या कहीं भी सफर करें, तो किसी अजनबी पे भरोसा ना करें। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। क्या पता जो अजनबी आपसे बिल्कुल ऐसे ही, वो पत्नी कौन है या कौन नहीं है। हाँ, ऐसे ही। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी शेख साहब, बड़ा मजा आया। थैंक यू। और यह है कि अगला एपिसोड जल्दी रखेंगे इंशाअल्लाह लजीज, जल्दी रखेंगे। और तमाम प्यार करने वालों से और अपने फैमिली मेंबर से ये जो गैप आया है, तो मैं इनको ये गलतफहमी दूर कर दूं अपने घर वालों की, अपने फैमिली मेंबर्स की ये गलतफहमी दूर कर दूं कि मैं कराची में नहीं था, मैं शो के सिलसिले में मुल्क से बाहर था, और अल्लाह की मेहरबानी से मैं इंशाअल्लाह लजीज मैं दोपहर को ही वापस आया हूं। तो आज अपने घर में वापस आ गया हूं, तो नाराज नहीं होना है, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। और अब जो कमेंट्स आएंगे तो शेख साहब मौजूद है ना अब आपके सामने, अब क्या आएंगे ये मैं पढ़ के बताऊंगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।